जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ है उसका सभी का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। आप लोग का कितना सही है, यानी लगभग 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिले थे, इसमें से आपको 50 बनाने थे। कितने आप लोग सही करके आए? तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी कोई भी सेट हो, सेट में सभी प्रश्नों की संख्या समान होती है। ये सेट नंबर आई है, तो चलिए फटाफट हम मिलाते हैं। चलिए और 100 नंबर से ही मिलाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक पर ही आए। तो चलिए फटाफट यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग देखते थे और 1 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक मिलाइए ताकि आपका स्कोर मालूम चल जाए। कवि बद्रीनारायण प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तब प्रेमघन का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। इसका ए आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन का नतीजा है, यहाँ पे काट करके सही लगाना। ये आंसर 100 का ये लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। घनानंद किस धारा का कवि है? तो रीतिमुक्त धारा का कवि। ऑप्शन नंबर बी लगाया, 99 का बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। घनानंद रीतिमुक्त धारा का कवि है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? तो गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना ऑप्शन नंबर ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 100% सही है। अगला, पंक्ति में उतारा जाता है उस रव का कविता पंक्ति क्या है? मतलब पंक्ति से उतारा जाता है उस रव का कविता पंक्ति क्या है? भारत माता, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान या स्वदेशी? आंसर हो जाएगा भारत माता, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग मिलाते चलिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। और ये सब्जेक्ट आपका अच्छा चला गया तो फर्स्ट डिवीजन, जी हाँ आपका फर्स्ट डिवीजन पक्का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए फटाफट। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, अनामिका के पिताजी का नाम तो क्या था? तो श्यामनंदर किशोर था। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला, तुर्की के महाकवि नाजिम हकीकत कविताओं के अनुवाद के किस पहल से पुस्तिका के रूप में संपादन किया था? किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अगे जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का पाठ के लेखक रेनाड मारिया रिल्के जी है, लेकिन इसमें भाषांतरित इसका किसने किया? धर्मवीर भारती। अनामिका कुंवर ने तो धर्मवीर भारती किया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 94 का ए। संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त के कवि कौन थे? चलिए आंसर इसका भी जान लेते हैं। तो कृष्ण भक्त कवि थे कौन? प्रेमघन थे। ऑप्शन नंबर अगर सी बी लगाया तो आपका बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हे मां शारदे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका फर्स्ट डिवीजन आना या दिल की दुआ जरूर लगेगी। चलिए 97वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को तो चलिए अगले क्वेश्चन। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। डी लगाया तो बिल्कुल सही है। मेरा कुत्ता जो भोपाल ले गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरा कुत्ता जो भोपाल ले गया संबंधवाचक यानी संबंध, कुत्ता और उससे संबंध बताया तो संबंधवाचक सर्वनाम आंसर हो जाएगा। अगर ए नंबर लगाया 89 का है तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये व्याकरण का मस्त क्वेश्चन है। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये गलत लगाया गया। पयः प्लस धर हो जाएगा। आंसर अगर ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगला, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक? लोगों ने चोर को मारा, किसको मारा? चोर को। तो यहाँ पे चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसे लोगों ने चोर को मारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों ने चोर को मारा कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद मतलब त्रिपाद 3 पैर वाला यानी बहुब्रीहि समास, विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका जी हाँ बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरे लोक गीत का अर्थ क्या होता है? मतलब चिराग के तले अंधेरे, खुद के नीचे अपनी अपनी बुराई नहीं दिखती। आंसर अगर बी लगाया को तो आपका जी हाँ बिल्कुल 100% सही है। चलिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर है, दिल की दुआ जरूर लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो आज्ञा शब्द में इसका भी जान लेते हैं। आज्ञा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला, वाष्प शब्द क्या है? तो वाष्प एक याद रखना है आपको, तस्मक शब्द। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का तो श्रीमती, ये तो सभी का सही होगा। आंसर हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का शब्द का लड़के हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 11। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में छापिए कितना होगा, 11 होगा या अलग होगा? गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा आप अलग हो रहा है तो अपदान कारक हो जाएगा। अगला, मे पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, मे पर आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों का संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा डी। अगर 85 का डी लगा तो जी हाँ बिल्कुल आपका 100% सही है। चलिए मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका एग्जाम बेस्ट ऑफ लग जाए। सेकंड पार्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में छापिए। जय हिंद।